ये है आपका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि विशाल, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। लेकिन ये सब कैसे बना? बिग बैंग से? या शायद नहीं, क्योंकि बिग बैंग तो बस एक थ्योरी है। चलो मान भी लिया कि ये सब बिग बैंग से बना है, तो फिर आखिर ये बिग बैंग कहां से आया? खैर छोड़िए, अब आते हैं अपने घर पर, यानी कि पृथ्वी। इस पृथ्वी में इंसान रहते हैं और जीव जंतु भी हैं, लेकिन ये प्राणी जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, ये खुद को आज सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो एक अकेला प्राणी है जो सबसे ज्यादा समझदार और जिसको सबसे ज्यादा स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में आज ज्ञान है। ब्रह्मांड में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं आपकी इस घर यानी कि पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में। क्या आपको पता है कि ये धरती 4.54 बिलियन ईयर्स की है? और अगर इंसानों की बात करें तो ये सिर्फ 3 लाख साल पहले यहाँ पे आए थे। मतलब अगर धरती की हिस्ट्री को 24 घंटे मान ले तो इंसान सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स में अपीयर हुआ है। अब सोचिए, क्या 3 लाख साल पहले यहाँ कुछ नहीं था? बिल्कुल गलत। देखिए, कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इंसान पृथ्वी के लिए बना ही नहीं था, ये तो कोई दूसरे प्लेनेट से यहाँ लाया गया है। क्या 3 लाख साल पहले यहाँ कुछ नहीं था? मतलब ये कहना कितनी बेवकूफी होगी, क्योंकि इससे पहले इस पृथ्वी पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो चलिए देखते हैं आपसे पहले यहाँ कौन था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को प्लीज हाइप करना ना भूले, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सोचिए, आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज था। ये युग था मेसोजोइक एरा का, जिसे एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। इस दौरान धरती पर हर साइज के डायनासोर्स मौजूद थे। कुछ शांत थे और कुछ शाकाहारी थे, जैसे कि ब्रैचियोसोरस जो पेड़ों की ऊंची चोटी तक पहुंच सकता था, और कुछ खतरनाक शिकारी जैसे ट्राइनोसोरस रैक्स जिसके दांत तलवार की तरह तेज थे। डायनासोर्स लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज करते रहे, लेकिन फिर 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकरा गया, और इसी विनाशकारी घटना में ये सारे डायनासोर्स मारे गए। इसके फॉसिल्स हम आज तक देखते हैं और साइंटिस्ट इस पे आज बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहने को तो डायनासोर का युग खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि आज के पक्षी यानी कि बर्ड्स उन्हें डायनासोर्स के वंशज माना जाता है। मतलब जब आप आज आसमान में एक कबूतर को उड़ता देखते हैं तो समझ लीजिए कि डायनासोर्स अभी भी जिंदा है, बस उनका रूप बदल चुका है। अब आप ये सोचो, क्या डायनासोर से पहले कुछ नहीं था? हो सकता है कोई ऐसी स्पीसीज हो अब जो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और फिर वो भी खत्म हो गई, और उससे पहले कोई और उससे पहले शायद कोई और दोस्तों, यही चीजें यहाँ पे बार बार रिपीट होती आई है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा हो सकता है कि इंसानों का विनाश भी निश्चिंत है। देखो, ये पृथ्वी तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन इसमें आने वाले जो लोग हैं वो बदलते जाएंगे। कभी डायनासोर्स जैसे डम्ब, कभी इंसानों जैसे स्मार्ट, या कभी इंसानों से भी ज्यादा एडवांस लोग। यानी कि धरती पे नए नए मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। चलो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनना। जरा सोचो, इस यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सीज में खरबों तारे हैं। मतलब प्लैनेट्स की गिनती तो इंसान के इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो फिर सवाल ये है कि इतने सारे प्लैनेट्स, इतने सारे चांसेस, इतनी बड़ी यूनिवर्स, फिर भी एलियंस कहाँ हैं? क्यों आज तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला? क्यों कोई सिविलाइजेशन सामने नहीं आई? और तभी साइंस ने एक सबसे डरावनी थ्योरी दी, और दोस्तों इसी थ्योरी का नाम है द ग्रेट फिल्टर। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जो हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के रास्ते में आके खड़ी होती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ने से रोकने वाला एक फिल्टर होता है। या तो कोई स्पीसीज उस वॉल को पार कर जाती है, या फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे कि परमाणु हमले, जैसे कि रोबोट्स के द्वारा इंसान का खात्मा, यानी कि हमारी सारी सभ्यताएं एक टेक्नोलॉजी के एक लेवल पे आने तक वो खुद को ही नष्ट कर देती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज मनुष्य बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद का विनाश करते जा रहे हैं।
और दोस्तों यही होता है हर एक कम्युनिटी के साथ, यानी कि हर एक इंसानी सभ्यता के साथ, या फिर कोई भी सभ्यता, जैसे कि ये डायनासोर या उससे पहले के लोग या कोई भी अलग लोग। यानी कि इस धरती में जो लोग आए हैं अलग अलग टाइप के, वो इंसान है, एलियन या डायनासोर, कुछ भी हो सकते हैं। वो जानवर जैसे दिख सकते हैं या इंसान से बेहतर दिख सकते हैं, उनका हमेशा नाश होता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे था या फिर हमारे आगे है, क्योंकि अगर वो आगे है तो इसका मतलब हमारी सिविलाइजेशन का एंड शायद ऑलरेडी लिखा जा चुका है। 1940s में फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने लंच के दौरान एक सवाल पूछा था, बड़े ही कैजुअली। उन्होंने पूछा कि एलियन एग्जिस्ट करते होंगे, तो अगर करते हैं तो वो दिखते क्यों नहीं है? देखो लॉजिक सिंपल है, यूनिवर्स बहुत पुरानी है, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स होना तो बहुत ही कॉमन है इस यूनिवर्स में। लाइफ डेवलप होना पॉसिबल है, इंटेलिजेंस डेवलप होना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो फिर अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं तो उन्होंने अभी तक स्पेस ट्रैवल कर लिया होगा, कम से कम कोई रेडियो सिग्नल तो भेजा होगा, या कोई तो हमें सुराग मिला होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे इंसानों से अलग है। यूनिवर्स देखो एकदम साइलेंट है, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को ही कहते हैं द फेर्मी पैराडॉक्स। और दोस्तों इसी फेर्मी पैराडॉक्स को मैंने ऑलरेडी एक अपनी नई वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा स्कैरी आंसर इस सवाल का मिलता है, वो है द ग्रेट फिल्टर। देखो यार, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ग्रेट फिल्टर का मतलब है यूनिवर्स में लाइफ के एवोल्यूशन में एक ऐसा स्टेज है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्रॉस करना, यानी कि एक ऐसा बैरियर जो सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देता है। जैसे कि एक गेम में लेवल्स होते हैं, लेकिन एक लेवल ऐसा होता है जहां 99.99% प्लेयर्स ऑलरेडी मर जाते हैं, बस वही लेवल है द ग्रेट फिल्टर। अब सवाल ये है, ग्रेट फिल्टर कहाँ है? अब दोस्तों इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो हमारे पीछे था या तो वो हमारे आगे है, और दोनों आंसर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर वो ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे था तो इसका मतलब हम लकी हैं, मतलब यूनिवर्स में लाइफ बनना ही बहुत ज़्यादा रेयर है, लाइफ का शुरू होना ही एक मिरेकल है। अर्थ पर लाइफ स्टार्ट कैसे हुई हम नहीं जानते, और नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना साइंस आज तक कंफर्म ही नहीं कर पाया है। शायद ये स्टेप इतना रेयर है कि लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स सेल बनना इतना मुश्किल है। सोचो, सिंगल सेल लाइफ तो हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाइफ, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ब्रेन्स, ये सब कितना डिफिकल्ट है। आप सोचो इंसान का बनना कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग है। देखो अर्थ पर भी लाइफ को सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने में यहाँ पे अरबों साल लग गए। इंटेलिजेंस डेवलप होना रेयर है। डायनासोर्स 160 मिलियन ईयर्स तक रहे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। ह्यूमन सिर्फ 2 लाख साल में यहाँ पे आए और इतना सब कुछ बना दिया। सो इंटेलिजेंस शायद एक्सीडेंट है। अगर फिल्टर पीछे था तो इसका मतलब हम यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन अब आता है यहाँ पे एक स्कैरी पार्ट। दोस्तों अगर ये ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो मतलब हर सिविलाइजेशन एक पॉइंट तक पहुँचती है और फिर खत्म हो जाती है। अब सोचो, एलियन इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। यहाँ पे कई सारे पॉसिबल फ्यूचर फिल्टर्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर वॉर। ह्यूमैनिटी ने सिर्फ 80 साल पहले यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और हम ऑलरेडी कई बार क्लोज कॉल कर चुके हैं। अगर सिविलाइजेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर दे तो गेम ओवर। और दोस्तों दूसरा है यहाँ पे हमारा क्लाइमेट कोलैप्स। देखो प्लेनेट को इतना डैमेज कर देना कि सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स डिप्लीशन, सिविलाइजेशन कोलैप्स कर सकती है। आप खुद देख रहे हो कि आज क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा फैक्टर है हमारे ह्यूमन लाइफ के डिस्ट्रक्शन में। तो आप सोच के देखो कि ये क्लाइमेट चेंज भी एक तरह का ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि ग्रेट फिल्टर का एक बहुत बड़ा रीजन हो। और दोस्तों तीसरा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सबसे बड़ा डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई कंट्रोल से बाहर चला गया तो ह्यूमंस इररिलेवेंट हो सकते हैं। और दोस्तों चौथा यहाँ पे हो सकता है पैंडेमिक्स या फिर कोई बायो इंजीनियरिंग। सोचो फ्यूचर में इंजीनियर्ड वायरसेस बन सकते हैं, एक सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर सकते हैं, जैसे कि कोविड-19। अब सोच के देखो, एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कोई एक ऐसा वायरस बना दे जिससे पूरे इंसान की नस्ल ही खत्म हो जाए। तो सोचो ये भी एक रीजन हो सकता है इस ग्रेट फिल्टर का। दोस्तों अब यहाँ पे आता है एक बहुत डरावना सवाल। अगेन सोचो, ग्रेट फिल्टर अगर आगे है तो इसका मतलब हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। यूनिवर्स साइलेंट इसलिए नहीं क्योंकि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाती। और इसका मतलब हम नेक्स्ट हो सकते हैं।
हम अभी एडोलसीन में हैं, सिविलाइजेशन की एक टीनेज स्टेज पे, जहाँ पावर बहुत है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। तो देखो यार, ग्रेट फिल्टर थ्योरी हमें एक वार्निंग देती है। यूनिवर्स एम्प्टी नहीं है, यूनिवर्स डेंजरस है। हम हर सिविलाइजेशन एक परीक्षा देती है, एक टेस्ट देती है इस यूनिवर्स में, और ज़्यादातर यहाँ पे वो टेस्ट फेल कर जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि एलियंस कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर हम भी बस एक साइलेंट सिविलाइजेशन बन जाएंगे जिसका कोई नाम नहीं, कोई ट्रेस नहीं, बस यूनिवर्स की डार्कनेस में खोई हुई। और शायद ग्रेट फिल्टर हमारे सामने ही खड़ा है। तो दोस्तों, मे बी द यूनिवर्स इज नॉट क्वाइट बिकॉज लाइफ इज रेयर, मे बी इट इज क्वाइट बिकॉज लाइफ डजंट लास्ट। और दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।